हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी भी जुड़े, हमारे मेहमान भी जुड़े। सुमित, एक चीज समझना हम चाहेंगे कि ये एक हमें प्रधानमंत्री के विजिट का एक अहम हिस्सा दिखाई दे रहा है। ये जो हमने एक एक करके तस्वीरें सारी दिखाई हैं, उसमें ये साफ नजर आ रहा है कि ये उनके दौरों में जरूर शामिल रहता है। ये क्या मैसेज देने की कोशिश है? वो फॉरगॉटन हीरोज जिनको शायद दुनिया भूल चुकी है कि भारत के जवानों ने विश्व युद्ध में क्या भूमिका निभाई, उसको उन कहानियों को जिंदा करने की क्या ये कोशिश मानी जाए? देखिए बिल्कुल, क्योंकि पूरी दुनिया वर्ल्ड वॉर 1 हो या वर्ल्ड वॉर 2 इसको सीमित मानती है, आप जर्मनी से, यूरोप से। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत के सैनिकों ने अपने शौर्य गाथा जो उसमें लिखी या फिर उसमें जिस तरीके से लड़ाइयाँ लड़ी, वो दुनिया के सामने अब तक इतनी क्लियर नहीं हो पाई है। यही वजह है कि प्रधानमंत्री जब भी जाते हैं वो इन चीज़ों का जिक्र करते हैं। और इंपॉर्टेंट ये भी है कि पूरे सदर्न फ्रांस के अंदर जो भारतीयों की आप कह सकते हैं कि जनसंख्या है या फिर वो लगातार जो उनकी प्रमुखता से वो काम कर रहे हैं, उसको लेकर भी वो लगातार दर्शाते रहते हैं कि कैसे भारत का इन्वॉल्वमेंट इन जगहों पर। और अभी एक और बड़ा एस्पेक्ट है खासतौर पर रवि, जब आप देखते हैं कि जब भारत लगातार प्रगति कर रहा है, बढ़ रहा है, ऐसे में भारत का एक नया प्रोजेक्ट जिसे हम मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर कहते हैं, उसका एक बड़ा गेटवे होगा मार्शल, क्योंकि यहीं से यूरोप के बाकी देशों के अंदर भारत सीधे तौर पर अपनी कनेक्टिविटी, अपनी प्रोडक्शन लाइन जोड़ सकता है। यही वजह है कि इसकी ना सिर्फ आप इंपॉर्टेंस आप पास्ट में देख लीजिए, बल्कि अभी के टाइम में भी या फ्यूचर के टाइम में भी इसके रिलेवेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। और हमारे साथ प्रोफेसर संजय भारद्वाज भी मौजूद हैं। संजय भारद्वाज साहब, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी के मसले पर आपकी राय भी हम जानना चाहेंगे। आने वाले वक्त में भारत ने जो मिशन रखा है उसको कंप्लीट करना, उसको अकम्प्लिश करना, ये कितना मुमकिन आपको नजर आता है? और अगर ऐसा होता है तो ये पूरी दुनिया के लिए क्या फायदे का सौदा होगा? देखिए समीर, साफ है कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजिट है, ये जियो स्ट्रेटेजिकली और जियो इकोनॉमिकली बहुत महत्वपूर्ण है। एक हमारा डिफेंस पार्टनर फ्रांस रहा है, लेकिन उसमें जो एक इजाफा हो रहा है कि जो हम न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ बढ़ रहे हैं और खासकर फ्रांस के साथ पार्टनरशिप कर रहे हैं, इसमें भारत के देखिए सेट टारगेट्स हैं। 2030 का एक टारगेट है, 2047 का जो विकसित भारत का टारगेट है, और 2070 का टारगेट है। और कहीं लीड करता है वो 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था, वहाँ से कि हम कार्बन एमिशंस को 2 से नीचे लेके आएंगे और 2070 तक हमको जीरो एमिशंस हम की तरफ बढ़ेंगे और 2047 तक हम 50% से ज़्यादा क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। और उसमें मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा एक लैंडमार्क है। अगर इस तरीके की टेक्नोलॉजी और सिविल न्यूक्लियर एनर्जी को अगर आगे बढ़ाया जाता है और एनर्जी ट्रांजिशन भारत में होता है, तो निश्चित रूप से भारत एक अग्रणी देश होगा जो कार्बन एमिशंस को खत्म करने में या ये कहिए कि क्लीन एनर्जी की तरफ ट्रांजिशन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये पहली बात है। दूसरी बात, ये बात मान के चलिए कि भारत एक रेस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर है और लॉ अबाइडिंग कंट्री है। वो जानते हैं कि सिविल न्यूक्लियर और न्यूक्लियर पावर एनर्जी को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। हमने न्यूक्लियर एक डिटरेंस के रूप में तैयार किया, लेकिन हमने जो सिविल न्यूक्लियर किया है वो निश्चित रूप से पीसफुल मीन्स के लिए है और दूसरे देशों के लिए एक बहुत बड़ा एक मैसेज है।